हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरी यूट्यूब चैनल गुडलक कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, ये वर्ष 2026 की घटना चक्र का नवीनतम संस्करण है और इसका विषय है भारतीय इतिहास। और आज हम भागवत धर्म और शैव धर्म से संबंधित जो PYQ दिए हैं उनको देखेंगे। और व्याख्याएं अति महत्वपूर्ण हैं। आगामी परीक्षाओं में व्याख्याओं से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है, तो सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है व्याख्याएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कौन सा आता है? सतयुग, जिसे क्या कहते हैं? कृत। ठीक है, तो कृत 2 में दिया गया है। और सतयुग के बाद क्या आता है? त्रेता। तो त्रेता C में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये C हो जाएगा कृत। इसका जो क्रम है युगों का, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कली का मतलब है कलियुग। ये परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो ये B आंसर है इसका, मत्तमयूर। ठीक है, आइए इस परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देखा होगा, घरों में कैलेंडर लगे रहते हैं, तो आधा माँ पार्वती का हिस्सा दिखाया जाता है शरीर का और आधा भगवान शिव का दिखाया जाता है। तो ये जो मूर्ति कहलाई जाती है, ये अर्धनारीश्वर मूर्ति कहलाई जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति का योग। ठीक है, जो हम नोट्स में भी पढ़ चुके हैं, तो C आंसर हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ गुप्त युग में और उसके परवर्ती यानी बाद के युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। ठीक है, कालिदास ने भी कुमार संभव में, जो इनकी बुक है कुमार संभव कालिदास की, अर्धनारीश्वर का वर्णन इन्होंने भी किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नैनार कौन थे? ये शैव थे, नोट्स में पढ़ चुके हैं हम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। कौन कौन से हैं? नैनार और अलवार। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार संत कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त क्या कहलाए? नैनार संत। ठीक है, इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया तथा जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नैनार कौन थे? फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ये शैव थे, तो शैव धर्मानुयायी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो तिरुमंगाई।
ठीक है। तिरुमंगाई कौन था? नैनार संत। बाकी सब संत कौन है? ये अलवार। क्वेश्चन नंबर 7, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? मैंने बताया था जब हमने नोट्स पढ़े थे, तो ये अंडाल है और ये MPPCS प्री एग्ज़ाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई और 12 संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? आंडाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक था? ठीक है। देखिए, भागवत संप्रदाय में एक तो गुप्त शासक और एक वेंगी के चालुक्य, दोनों ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि दोनों का जो राज्य चिन्ह था वो भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़, दोनों का ही राज्य चिन्ह गरुड़ था, गुप्तों का भी और वेंगी के चालुक्यों का भी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा संभवतः इन्होंने अपना राजधर्म वैष्णव धर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ठीक है। और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, कौन थे? कृष्ण। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणी या सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। देखिए, व्याख्या में एक तो ये वृषणी या सातवत वंशी कृष्ण के विषय में पूछ लिया जाता है कि किस वंश के थे, तो वृषणी या सातवत हो गया। ठीक है। और दूसरे जो छंदोग्य उपनिषद में इन्हें देवकी पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्लीज़ इसको जो है प्रत्येक डायमेंशन से व्याख्या को देख लीजिए, और जो मैंने हाईलाइट किया है इसमें से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन आपका ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ठीक है। तो अभी ऊपर पढ़ा है हमने छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 11, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव, जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक कहे जाते थे या भागवत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो भाई ये तो जो है बलराम जी हैं। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, तो बलराम जी जो हैं हल को उठाए रखते थे। ठीक है ना। तो हल का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम। ठीक है। इसमें व्याख्या में दिया गया है, भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुरूप कला में हल के लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 भक्ति है। हमने
नोट्स में पढ़ा था। नवदा का मतलब होता है 9 या 9, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, तो व्याख्या में भी दिया गया है इसकी कि भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा या 9 प्रकार की भक्ति की मान्यता दी गई है। देख लेते हैं, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। ये केवल वासुदेव से है जो हमने नोट्स में पढ़ा था, तो डी आंसर हो गया है इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल कीड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाई। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। देखिए, व्याख्या से 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आप जो हैं व्याख्या को प्रत्येक दृष्टिकोण से देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं पूर्व परीक्षाओं में, इसमें से तीनों के तीनों मैंने पढ़े हैं, तो आपको भी मैं बता रहा हूँ, आ सकते हैं दोबारा भी। क्वेश्चन नंबर 15, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। अभी ऊपर पढ़ा है हमने, कौन सा? हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। ठीक है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, ये उत्तराखंड पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला, बी आंसर हो गया। मैंने बताया था ये क्वेश्चन कई डायमेंशन से पूछा जाता है, व्याख्या में बताया था मैंने आपको। देखिए, पूछा गया है। ठीक है, और भविष्य में भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार अंकित करते हुए दिखाया गया है? ठीक है, तो ये वराह हमने नोट्स में पढ़ा था। भगवान विष्णु का ये अवतार है जो अपने दांतों पे पृथ्वी को लिए हुए है। और चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर तथा 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कि पुष्प, कमल का पुष्प लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। तो सी आंसर हो गया आपका वराह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? देखिए, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो वेदों को मानते थे वो आस्तिक और जो नहीं मानते थे वो नास्तिक। ठीक है, तो इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है आस्तिक नास्तिक का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में क्या दिया गया है। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रामाण्य में विश्वास रहा है। ठीक है, यानी कि जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक और जो नहीं मानते वो नास्तिक। तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास, परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रामाण्य में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ठीक है, देखिए ये बात कहाँ कही गई है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। कर्म का सिद्धांत तो गीता से अच्छा आज तक संसार में कहीं किसी धार्मिक पुस्तक में है ही नहीं। तो ज्ञान भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले, और भक्ति की महत्वता को भी समझाया था अर्जुन को। तो ये सब किस में है? भागवत गीता में। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। भागवत गीता सी आंसर है इसका। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। देखिए श्लोक प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। हाँ, आप मेंस के जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें आप परिस्थिति अनुसार इस श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति और ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। ठीक है, वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्ट अद्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। अधोलिखित में कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? तो कर्मयोग, हाँ दिया तो है, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों हम पीछे पढ़ चुके हैं, निष्काम कर्म योग। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, निष्काम कर्म योग की शिक्षा भगवान कृष्ण ने दी है कि भैया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो करते रहो, फल की चिंता मत करो। ठीक, तो निष्काम कर्म योग इसका आंसर है डी। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। ठीक है, गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्म योग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्म योग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग, विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता का मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? ठीक है, अनंग जो है किसका पर्यायवाची है? हिंदी का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ये कामदेव का पर्यायवाची है अनंग, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो काम दे रखा है यहाँ पे, कामदेव तो दे नहीं रखा है, काम दे रखा है, तो काम भी पर्यायवाची कामदेव का है। भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को कहा जाता है। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है, जिनकी पत्नी रति हैं। इनके अन्य नाम मार, कंदर्प, मनमथ आदि हैं। भाई ये हिंदी में देना चाहिए था क्वेश्चन, हिंदी के पेपर में, यहाँ हिस्ट्री के पेपर में दे दिया इन्होंने। चलिए, पढ़ना तो है ही, और ये हिस्ट्री में आ जाए हिंदी का क्वेश्चन तो क्या किया जाए। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देखिए भागवत गीता भी है, ब्रह्मसूत्र भी है, उपनिषद भी है, भागवत नहीं है।
व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें आदि शंकराचार्य सबसे प्राचीन हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ये यूपीपीसीएस का किसी समय फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो ये नैमिषारण्य है। यहाँ पर 60,000 मुनियों ने महाभारत की कथा सुनी थी। ठीक है, तो ये सीतापुर ज़िले में है नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश के। ठीक है जी, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या क्या कहती है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। रामायण में कितने कांड हैं? 7 हैं, सबको याद होंगे। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड या अध्याय हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बालीवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ये शाक्त धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसकी व्याख्या है। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को काली पुराण या सती पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में प्रमुख उप पुराणों में से एक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ए बी लिस्ट का मिलान करवा रहा है। तो भगवान शिव सब जानते हैं, त्रिशूल रखते हैं। विष्णु भगवान चक्र रखते हैं हाथ में, और सरस्वती जी वीणा रखती हैं। बचा रस्सी या फंदा, ये गणेश जी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या में भी यही दिया गया है। इसकी कोई नई चीज़ नहीं है व्याख्या में, इसलिए व्याख्या को छोड़ देते हैं। व्याख्या पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। सी आंसर हो गया इसका। इसकी व्याख्या है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में, देखिए पुरी में जो रथ यात्रा है वो तो सबको पता होगी कि भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। लेकिन जो व्याख्या दी है इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन से माह में निकाली जाती है? आषाढ़ माह में, प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष में। ठीक है, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में। और उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ कौन कौन है रथ यात्रा में सम्मिलित? भगवान जगन्नाथ या कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, ये 3 हैं प्रमुख देवता।
जिनके सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो इन तीनों देवताओं के नाम याद रखिएगा। अब की बार ये तीनों देवता प्रश्न में आ सकते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि किस समय निकाली जाती है। तो प्रत्येक डायमेंशन से क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक किसके तट पर है? गोदावरी के तट पर है, सभी को पता होगा। ठीक है, और 4 स्थानों पर लगता है इंडिया में जो कुंभ मेला लगता है। प्रत्येक स्थान पर लगता है इन चारों में से। तो व्याख्या देख लेते हैं। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, और प्रयाग में या प्रयागराज में, ठीक है, गंगा और यमुना नदी विलुप्त सरस्वती के संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों आप याद रखिए। नासिक गोदावरी, हरिद्वार गंगा, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती, और उज्जैन क्षिप्रा नदी, इनके तटों पर 12-12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मेला है ये, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला कहिए। क्वेश्चन नंबर 30, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ठीक है, तो नाथपंथी तो उत्तर भारत में ही थे। गोरखनाथ मंदिर है गोरखपुर में। ठीक है, तो उन्हीं की बात कर रहा है ये। तो यूपी उत्तर भारत में है, तो उत्तर भारत आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बिहार पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या महत्वपूर्ण है, कई क्वेश्चन बन रहे हैं, कई डायमेंशन से बन रहे हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। ठीक है, तो ये अब तो पीसीएस में भी आईएएस जैसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं का तत्कालीन समाज की जो व्यवस्था की आलोचना की है वो किन्होंने की है? नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने। ठीक है, अच्छा, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन, उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है, कितनी गहन बात कही है। तो ये इनकी विचारधारा पे भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट से सेकंड को सुमेलित करवा रहा है। जैन धर्म, हिंदू धर्म। देखिए, जैन धर्म जो है वो पावापुरी से संबंधित है। भगवान महावीर का जो मृत्यु हुई थी तो वो पावापुरी में हुई थी। और हिंदू धर्म जो है वाराणसी से संबंधित हो गया। ठीक है, और मदीना मुसलमानों से संबंधित हो गया, मुस्लिम धर्म से। वेटिकन ईसाई से हो गया। तो ये सी आंसर बन रहा है इसका कोड के अनुसार। अच्छा, यहाँ भी यही दिया है, जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन।
ये वेटिकन सिटी एक छोटा देश है इटली के अंदर, और यहाँ पोप का शासन है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। वेटिकन सिटी इटली में स्थित स्थल और देश है, संप्रभु देश है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है और स्वतंत्र देश है। यहाँ रोम के बिशप, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा ये देश शासित है। ठीक है, इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में जाना जाता है। पावापुरी बिहार राज्य में स्थित जैनियों का पवित्रतम स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिन्हें बनारस के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है इसको, वाराणसी को, और अनेक घाटों का शहर भी बताया जाता है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है वाराणसी। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे, और जो मैंने ये हाईलाइट किया है इसे कृपया करके गौर से देखिएगा। इससे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है आगामी परीक्षाओं में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।